हेलो स्टूडेंट, हमने आपको विद्युत वाहक बल का मापन बता दिया था। अब आपको जो हम बता रहे हैं वो है मानक वेस्टर्न सेल। तो सबसे पहले हम इसकी आकृति जान लेते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है, बनावट कैसी होती है इसकी। देखो, ये जो होता है सेल एच आकृति का होता है, जैसे आपने एच देखी होगी, एच आकृति का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सी डी और एच जी के इलेक्ट्रोड, ठीक है, सी डी और एच जी के इलेक्ट्रोड CdSO4 और Hg2SO4 के विलयन में डूबे होते हैं। और जिसका जो शेष भाग होता है वो CdSO4 का जो शेष भाग बचता है उसमें क्या होता है, CdSO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है। और Hg2SO4 के ऊपर 12.5% CdSO4 8O3H2O का विलयन भरा होता है। ओके, इसकी जो बनावट होती है और इसकी जो क्रिया विधि होती है, कार्य कैसे करता है वो मैं आपको बता दूं। इस सेल में देखो CD धातु का ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है, CD धातु का ऑक्सीकरण और H+ आयनों का अपचयन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, CD धातु का ऑक्सीकरण और H+ आयनों का, ठीक है, Hg+ आयनों का अपचयन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखो ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, एरो के बाद इलेक्ट्रॉन जुड़े जाते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैथोड पर अपचयन होता है, कैथोड पर अपचयन है तो इलेक्ट्रॉन इधर जुड़े हुए हैं। तो समझ में आ गया, यदि एरो के बाद इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्सीकरण, एरो से पहले इलेक्ट्रॉन हो तो अपचयन। देखो मैंने आपको बनावट अभी बताई थी। देखो ये एच आकृति का है, इसमें CdSO4 विलयन भरा हुआ है। ठीक है, इधर HgSO4 भरा हुआ है। ठीक है, बाकी जो शेष बचा हुआ है उसमें CdSO4 3H2O भरा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको आकृति बताई है। ये प्लेटिनम हो गया, ये Hg हो गया। देखो ये प्लेटिनम हो गया, ये Hg की दो जालियाँ हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो पूर्ण अभिक्रिया होती है, देखो ये अभिक्रिया होती है, पूरी जो अभिक्रिया होती है वो इस तरह से इसमें अभिक्रिया होती है। CdHg2SO4 + 2Hg CD2+ SO4 2-। ओके, उसके बाद होता है CdHg2SO4 2Hg + CdSO4। ओके, तो आपकी समझ में आ गया सेल कैसा होता है। उसके बाद आता है विभव मापी की सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है। देखो ये मिश्र धातु का होता है PT और IR का। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखी है C। तो C क्या है, C मानक वेस्टर्न सेल है, S अज्ञात सेल है और X ज्ञात सेल है। S अज्ञात सेल हो गया, X क्या हो गया, ज्ञात सेल। ये ज्ञात सेल है, ये अज्ञात सेल है और ये वो है इनके पॉइंट A B C D D'। ओके, ये चित्र आपको देखना है ध्यान से, इसे सब देखो, देखने में समझो। देखो इसमें कार्य कैसे होता है। आपने देखा चित्र में C और E के मध्य कुंजी लगाकर प्रपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे C कहाँ है, C और E तो बीच में देखो कुंजी लगाई गई है। ठीक है, धारा प्रवाहित करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, जिससे ये वेस्टर्न सेल के विद्युत वाहक बल का विरोध करती है। यह क्या होता है, विद्युत वाहक बल का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, और इसमें जो गैल्वेनोमीटर होता है वो शून्य विक्षेप की स्थिति पर AD लंबाई प्राप्त होती है। आपने देखा A और D के बीच की लंबाई देखिए, चित्र में देखिए आप। ओके, इसी प्रकार X सेल को प्रपथ में लेकर शून्य विक्षेप की स्थिति भी AD लंबाई पर प्राप्त होती है। ओके, ये तो हो गया कार्य प्रणाली। अब देखो क्रिया विधि। E2S समानुपाती AD, ये समानुपाती AD हो गया। ठीक है, और EX समानुपाती AD'। ओके, ये ES है, देखो यहाँ पर ES है,
ओनली ई एस समानुपाती ए डी। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेंगे। तो ई सी अपॉन ई एक्स इजकल टू ए डी अपॉन ए डी डैश। ये क्यों आया, क्योंकि आपने क्या किया भाई, नेतांक लिया। देखो ये कैसे आया मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले आप देखो इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ई एस इजकल टू ए डी, तो कोई ना कोई तुमने समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो के कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ भी के कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, के से के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर रख दिया। ओके, समझ में आया। तो जो फॉर्मूला आया ई एस, देखो ई एस क्यों आया, क्योंकि इसको इधर ले गए तो ई एस इक्वल टू ए डी डैश अपॉन ई एक्स। ये जो ई एक्स है ये इधर चली जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अब जो सेल है, सेल द्वारा किया गया कार्य, किसी सेल द्वारा कार्य कैसे किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा टफ है, आपको इसे पढ़ना ज़्यादा है, ठीक है। और देखो सेल द्वारा किया गया कार्य, जैसे कोई भी सेल हो, उस सेल के द्वारा जो प्रवाहित धारा होती है, ठीक है, जो प्रवाहित धारा होती है और जो उसका गुणनफल होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। तो सेल में प्रवाहित धारा और जो सेल का वैभव गुणनफल होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। तो देखो W इजकल टू एन एफ ई सेल, ठीक है, धारा हो गई और सेल हो गया। ओके, यहाँ क्या एन इजकल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ इजकल टू क्या है, फैराडे स्थिरांक। एक साइंटिस्ट हुआ था फैराडे, उसने दिया था कि एफ इजकल टू की जो वैल्यू होती है 96,580। ओके, और देखो ई सेल इजकल टू ई कैथोड माइनस के ई एनोड। इन्होंने आपको बताया है ई सेल जब हम निकालेंगे तो कैथोड में से माइनस को एनोड को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा में हानि या कमी के बराबर होता है। तो अतः गिब्स ऊर्जा क्या होती है, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इजकल टू माइनस का एन एफ सेल, तो हानि हो गई, ठीक है। और मानक गिब्स ऊर्जा क्या हो जाएगी, नॉट लगा देंगे, डेल्टा जी 0 एन एफ ई 0 सेल। ओके, ई नॉट कह सकते हैं आप इसको, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। ओके, आपको इतना ही करना है इसमें, ठीक है, आपको इतना ही नोट करना है। समझ में तो आ गया होगा। ओके, आपको इतना ही करना है नोट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है।